प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण कल्याण कल्याण। बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हैं? मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ जो इस मार्ग से जा रहा था और मुझे एक अद्भुत तेज का आभास हुआ। ऐसा तेज जो एक कठोर तपस्या के बाद ही उत्पन्न हो सकता है। उत्सुकतावश मैं इस ओर खींचा चलाया। आपका अनुमान सर्वथा उचित है ब्राह्मण देवता। महाराज हिमावन की पुत्री देवी पार्वती यहाँ अपना तप कर रही हैं। महाराज हिमावन की अति सुंदर पुत्री एक राजकुमारी इतनी युवावस्था में इस वन में कठोर तपस्या कर रही है। भला क्यों? आपके पिताश्री तो अत्यंत संपन्न हैं, धनवान हैं, हिमालय पर्वत के राजा हैं। आपकी सभी इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा, समझ में आया। अवश्य किसी ढोंगी साधु के शब्दों से प्रभावित हैं आप। उसने आपको तपस्या करने का सुझाव दिया। क्यों? उचित कहा ना मैंने? नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा कदापि नहीं है। सखी पार्वती तो महादेव को प्रसन्न करने हेतु तो तपस्या कर रही है, जिससे महादेव उन्हें विवाह के लिए स्वीकार कर सके। क्या क्या कहा आपने? महादेव? जिस महादेव को प्राप्त करने हेतु आप इतना कठोर तप कर रही हैं, उस अघोरी से भली भांति परिचित हूं मैं। आपका शुभचिंतक हूं मैं राजकुमारी। कदाचित स्वयं ईश्वर ने मुझे इस मार्ग पर भेज दिया, जिससे आपके समान निष्कपट भोली राजकुमारी को सावधान करा सकूं। उन महादेव से विवाह करना चाहती हैं आप, जिन्हें विवाह का अर्थ भी ज्ञात नहीं। आपका जन्म संभ्रांत वंश में हुआ। आपके पिता महाराज, आपकी माता महारानी है, किंतु महादेव का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, ये तो आज तक कहीं प्रकट ही नहीं हुआ। एक भिक्षु मात्र है वो स्वयं भोजन नहीं करते, तो अन्य किसी को क्या भोजन देंगे? उनके द्वारा एकत्र की भिक्षा उस कपाल में जो अपने साथ लिए फिरते हैं। अरे आप ठहरी राजकुमारी, आभूषण आपका 16 श्रृंगार है, किंतु वो आभूषण के नाम पे आपको क्या दे सकते हैं? अपने कंठ का सर्प। आपकी मांग सिंदूर के स्थान पर भस्म से सुशोभित करेंगे और राजभवन के स्थान पर आपको कठोर शिलाओं और गुफा वाले कैलाश पर भी रखेंगे। और तो और, कभी भूल से उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो आपको भस्म भी कर देंगे।
उस अघोरी से आपके इस तथाकथित विवाह के उपरांत क्या वो आपके साथ कैलाश में भी रहेंगे, अथवा आपको ही उनके साथ शमशानवासी बनना होगा? आशा है राजकुमारी कि उनके भूत पिशाच आपको कोई कष्ट न दे। और सुना तो ये भी है कि वो सदाई खोए रहते हैं, वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं, और आप तो अभी से मृत पशु के चर्म को अपने शरीर पर धारण करने का अभ्यास कीजिए। और धारण ना भी करें तो उनकी दुर्गंध सहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके वो शिव उसे धारण करना नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये समझने में असमर्थ हूं कि आप क्या समझकर महादेव से विवाह कर रही हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी हैं आप, महादेव के नाम का जाप कर इतनी कठोर तपस्या कर किस अवस्था में पहुंच गई हैं आप, जिन महादेव के विवाह के पूर्व ही आपकी ये दशा कर दी, वो विवाह के उपरांत आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? महादेव माता पार्वती को उकसा रहे थे और माता पार्वती प्रतिपल और क्रोधित होती जा रही थी। और दूसरी ओर ब्रह्मदेव तारकासुर के राजभवन पहुंचकर नारायण की योजना को क्रियान्वित करने जा रहे थे। एक बार पुनः मेरे असुरों ने निराश किया मुझे, और उस देवी ने एक संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। मेरे सबसे शक्तिशाली महाअसुर अभुआ का वध कर दिया उस देवी ने। तुम्हारी समस्त शंकाएं एक एक कर सत्य हो रही हैं तारकासुर। कौन है? कौन है? कौन है जो मेरे विचारों को पढ़ रहा है? प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी चिंता भली भांति ज्ञात है मुझे। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते हो तारकासुर। क्या सोचा था तुमने? तुम मुझसे ऐसी अवस्था में मृत्यु का वरदान मांगोगे जो सर्वथा असंभव प्रतीत होगा और तुम अमर हो जाओगे। क्यों? सत्य कह रहा हूं ना मैं। किंतु अब ऐसे संयोग प्रस्तुत हो रहे हैं जो असंभव प्रतीत होता था वो शीघ्र संभव हो सकता है। महादेव देवी आदि शक्ति अर्थात देवी पार्वती से विवाह करेंगे। इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। यदि महादेव ने देवी पार्वती से विवाह किया तो उनका पुत्र भी अवश्य होगा, और वही पुत्र बनेगा तुम्हारा काल। बनेगा तुम्हारा काल। बनेगा तुम्हारा काल हूं तुम्हारा। शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। किंतु मैं अपने सबसे बड़े और महान भक्त के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। इसलिए इस बार मैंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। एक और ब्रह्मदेव जहां तारकासुर को अपनी योजना में उलझा रहे थे, वहीं महादेव द्वारा ली जाने वाली परीक्षा माता के लिए और कठोर होती जा रही थी। देखिए राजकुमारी, प्रतीत होता है आप एक कल्पना की उड़ान से रचित संसार में जी रही हैं। महादेव की वास्तविकता से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। अपने सुंदर नेत्र खोलिए और सत्य देखिए राजकुमारी। महादेव की विवाह के उपरांत आपको कष्ट ही कष्ट सहने होंगे। राजभवन में रहती हैं आप, और महादेव से विवाह के उपरांत आपको शिलाओं पर रहना होगा।
इतने सुंदर रथों पर आरूढ़ होती हैं आप, और महादेव का वाहन क्या है? वो वृद्ध बैल। आपका और उनका कोई मेल नहीं। बार बार नारायण आदि शक्ति मेरे असुरों को दिए वरदान का तोड़ जो ढूंढ लेते हैं। इस बार तुम्हारे माध्यम से मैं प्रमाणित करना चाहता हूं कि मैं उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तारकासुर। स्मरण रहे तारकासुर, आदि शक्ति हैं वो, कोई साधारण देवी नहीं जिनसे तुम सरलता से निपट लोगे। क्या करूं मैं? आप ही मुझे बताइए। स्वयं को सुदृढ़ और सशक्त करो वत्स। अर्थात एक ऐसी माया नगरी का निर्माण करो जो तुम्हारा स्वयं का स्थान हो, जो तुम्हारा नगर और राजभवन हो। जब महादेव का पुत्र उत्पन्न होगा, इसके उपरांत वो इस नगर में प्रवेश करने का प्रयास करे तो ये पूरा नगर जाल बनकर अपने में फंसा ले। इस तरह महादेव के पुत्र का अंत हो। किंतु प्रभु, मुझे माया नगरी का कोई ज्ञान नहीं। उसकी चिंता मत करो पुत्र, वो विद्या मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु आपका। किंतु प्रभु, यदि मैं अपनी माया नगरी चला गया तो फिर स्वर्ग का क्या होगा? स्वर्ग लौटा दो देवताओं को, स्वर्ग लौटा दो देवताओं को, स्वर्ग लौटा दो देवताओं को। प्रतीत होता है तारकासुर मेरी योजना के भंवर में फंस चुका है, और उन्हें आदेश दो कि तुम्हारे अधीन रहकर स्वर्ग का कार्यभार संभालें। तो उस अवस्था में मुझे ये वरदान दीजिए प्रभु कि मैं अपनी कल्पना से बढ़कर उस नगर का निर्माण कर सकूं जहां मेरा ही विधान स्थापित हो, और जब तक मैं वहां स्थित रहूं संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधीन रहेगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। तारकासुर ने अब तक जो आतंक उत्पन्न किया था वो पर्याप्त नहीं था, जो ब्रह्मदेव ने उसे एक और वरदान प्रदान कर दिया। महाराज, इस वरदान के पीछे ब्रह्मदेव और नारायण की एक द्विपक्षीय रणनीति थी। प्रथम कि देवता स्वर्ग पर अपना अधिकार पुनः स्थापित कर सके, और द्वितीय कि तारकासुर अपने नगर के निर्माण में व्यस्त हो जाए, उसका मन भटका रहे, जिससे देवताओं को कुछ और अवकाश प्राप्त हो, जिस अवधि में महादेव और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हो जाए। किंतु विवाह के लिए तो सर्वप्रथम माता पार्वती को महादेव की परीक्षा में सफल होना होगा ना? हाँ माता, आप सर्वथा उचित कह रही हैं। किंतु अभी कैसी परीक्षा ले रहे थे महादेव कि माता का क्रोध उनके चरम पर ही पहुंच रहा था? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, आपका सम्मान करना मेरा धर्म है, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। किंतु आपको मेरे समक्ष महादेव की निंदा करने की अनुमति नहीं है। ओह, समझा। महादेव ही आपके क्रोध का कारण है। किंतु ये तो होना ही था, क्योंकि क्या कल्पना की थी और क्या सत्य प्रस्तुत हुआ। इतनी कठोर तपस्या व्यर्थ हो गई आपकी। किंतु आप चिंता मत करें राजकुमारी, अच्छे मन से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।
महादेव नहीं तो मैं आपके समक्ष। ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? आपका कथन सर्वथा अनुचित है। अनुचित क्यों? मैं तो सर्वथा उचित कह रहा हूं। मैं ब्राह्मण अवश्य हूं, किंतु राजकुमारी को उत्तम भोजन दे सकता हूं और मैं राजकुमारी को उत्तम भवन का निवास भी दे सकता हूं और आभूषण भी प्रस्तुत कर सकता हूं और समाज में प्रतिष्ठा भी प्रदान करा सकता हूं और ये सब आपको वो अघोरी नहीं दे सकता राजकुमारी। इसलिए महादेव का विचार त्याग कर मुझसे विवाह कीजिए। ब्राह्मण देवता, इतना दुस्साहस आपका? क्रोध त्यागिए सुंदरी और स्वीकार कीजिए मुझसे मेरे विवाह का प्रस्ताव। मुझसे भेंट होना तो सौभाग्य था आपका, अन्यथा महादेव से विवाह करके अनेकों कष्ट सहने पड़ते आपको। तो कहिए, विवाह करेंगी ना मुझसे? विवाह करेंगी ना मुझसे? महादेव, इन ब्राह्मण देवता को शांत कराइए स्वामी। इनके अनुचित शब्द मेरे हृदय को बेध रहे हैं। मुझे ज्ञात है पार्वती, ये तुम्हारे लिए कष्टदायी होगा, किंतु ये वो परीक्षा है जिसके द्वारा ही तुम स्वयं को सिद्ध कर सकती हो और ये परीक्षा तुम्हें देनी ही होगी। ब्राह्मण देवता इतनी दुष्टता कर पार्वती को क्यों उकसा रहे हैं? कहीं पार्वती ने इन ब्राह्मण देवता पर अपना क्रोध व्यक्त कर दिया तो तपस्या के उपरांत कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। मुख फेरने से क्या होगा राजकुमारी, मैं अपना उत्तर प्राप्त कर कर ही रहूंगा। महाज्ञानी ब्राह्मण हूं मैं। मेरी पत्नी बनकर मेरी सेवा करेंगी तो उद्धार हो जाएगा आपका। पार्वती अपने क्रोध पर नियंत्रण कर रही हैं और ये ब्राह्मण देवता अपने शब्दों से उनकी क्रोध अग्नि में घृत डालने का कार्य कर रहे हैं। ओह, समझा, आप मुझसे अपना मनोहार करवाना चाहती हैं। उचित है, मैं वो भी करूंगा, किंतु आपकी ना कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने अपार सहनशीलता का परिचय दिया है, किंतु ऐसे अनुचित शब्द कब तक सहूंगी मैं? ये मेरी कैसी परीक्षा है स्वामी? उत्तर दीजिए सुंदरी। व्यक्तित्व भी अत्यंत आकर्षक है मेरा। उन अघोर अघोरी महादेव और आपकी जोड़ी की तुलना में तो हम दोनों अनेकों गुण सुंदर दंपति होंगे। बस बस बस। जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय श्रृंग निजालय मध्य। बहुत आदर सम्मान हो गया है इन ब्राह्मण देवता का, किंतु अब
एक क्षण भी यहाँ रुककर इनका अनर्गल प्रलाप और नहीं सहूंगी मैं। जो मेरे स्वामी महादेव की निंदा करेगा वो तो महापाप का भागी होगा ही, किंतु जो उनकी निंदा का श्रवण करेगा वो भी तो पाप ही करेगा। चलो महादेव की परीक्षा ने तो माता को अत्यंत कुपित कर दिया और अब वो महादेव से दूर जा रही हैं। अब क्या होगा? अब माता का क्रोध शांत कैसे होगा? इतनी बड़ी भूल मत करो कन्या, मुझसे मुख फेर कर मत जाओ। इतनी बड़ी भूल मत करो कन्या, मुझसे मुख फेर कर मत जाओ। तुम दोनों तो उनकी सखियां हो, तो समझाओ अपनी स्वामिनी को। महादेव उनके योग्य नहीं। महादेव उनके योग्य नहीं। प्रतीत होता है ऐसे शांत नहीं होंगे अब आप। आपका उचित उपचार करेंगे हम। ये अचानक मेरे मन में बेचैनी कैसी? कुछ अनुचित होने का आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रभु, किसी दिव्य शक्ति का आभास क्यों हो रहा है मुझे, जिसने मेरे बढ़ते हुए पग को मत कर दिया है। पार्वती, 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 पुनः मुझे स्वयं से वंचित कर रही हो। पार्वती, अपने अश्रुओं को कभी भूमि पर मत गिरने दो। ये शुभ नहीं। बहुत कष्ट दिए हैं ना तुम्हें, बहुत कठोर परीक्षा ली है ना तुम्हारी। प्रिय, अपने अश्रुओं को कभी भी भूमि पर मत गिरने दे। ये शुभ नहीं। स्वामी, आपको पाने के लिए तो मैं अनेकों बार ऐसी परीक्षा और तपस्या का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूं।
पार्वती, मैंने तो तुम्हें खो दिया था, किंतु आज तुमने मुझे पुनः पा लिया, और ये परीक्षा तो उस परीक्षा के समक्ष नगण्य है जिसका कष्ट तुम 3 सहस्त्र वर्षों से सहन कर रही हो। जब इतने वर्षों में मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे हृदय से दूर नहीं हुआ, तो ऐसा होना कहां संभव था। तुम्हें तो इस परीक्षा में सफल होना ही था प्रिय। पार्वती, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ, और ये कठोर तपस्या तुमने मुझे पाने के लिए की, तो मैं प्रस्तुत हूं। तो आओ, अब हम अपना विवाह संपन्न कर लें। नहीं। माता पार्वती ने महादेव का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, किंतु क्यों? पार्वती, मेरे विवाह बंधन में बंध कर मेरा सानिध्य पाने के लिए तुमने 3 सहस्त्र वर्ष मेरी तपस्या की, और अब जब मैं तुमसे विवाह करने का आग्रह कर रहा हूं, तो तुम उस आग्रह को अस्वीकार कर रही हो। हाँ प्रभु, क्योंकि उसके लिए आपको मेरे माता पिता से अनुमति प्राप्त करनी होगी। तुम आदि शक्ति हो, स्वयं प्रकृति हो। मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं। अपने भक्तों की भलाई के लिए हम आकार धारण करते हैं, जिससे शक्ति और शिव का संयोग बना रहे। तो फिर इस दिव्य घटना हेतु मुझे किसी की अनुमति की भला क्या आवश्यकता? प्रभु, सत्य है, आप परब्रह्म परमेश्वर हैं और मैं स्वयं प्रकृति हूँ, किंतु इस जन्म में मैं शैल पुत्री हूँ, इसीलिए अभी भी अपने माता पिता के बंधन से बंधी हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, अर्थात विवाह के पूर्व मैं अपने पिता की पुत्री हूँ। इसीलिए अपने माता पिता के सम्मान का ध्यान रखना मेरा धर्म है। प्रभु, आपके मेरे मांग में सिंदूर भरने और मेरे कंठ में मंगलसूत्र पहनाने के उपरांत ही मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। इसलिए विवाह हेतु मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना आपके लिए अनिवार्य है। उनकी अनुमति के बिना मैं आपसे विवाह करने में असमर्थ हूँ। माता तो चली गई, किंतु माता पार्वती और महादेव का मिलन अब दूर नहीं। कौन हो तुम? भट्टासुर, संदेश वाहक हूं तारकासुर का, और आप सभी को इस एक क्षण स्वर्ग में पहुंचने का आदेश दिया जाता है। इंद्रदेव, यह अवश्य उस तारकासुर की कोई चाल है। तुम्हारे महाराज तारकासुर ने स्वर्ग पर अनुचित अधिकार अवश्य स्थापित किया है, किंतु स्मरण रहे, वो हमारा राजा नहीं है। जाओ, जाकर कह दो उससे हम कदापि नहीं आएंगे।
महाराज का निमंत्रण तो अस्वीकार कर सकते हैं आप, किंतु ब्रह्मदेव का आमंत्रण भी ठुकराएंगे आप देवराज? ब्रह्मदेव स्वर्ग में महाराज तारकासुर का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनका आदेश है कि आप सभी देवता इसे क्षण स्वर्ग में प्रस्तुत हों। ये मेरा महाराज तारकासुर का निर्णय है कि तुम देवताओं को पुनः स्वर्ग में निवास करने की अनुमति देता हूं। ओह, तो इसमें अवश्य ही कोई ब्रह्मदेव की योजना निहित है। तारकासुर, आप तो महान हैं, आप अत्यंत उदार हैं। हाँ। उदार तो मैं हूं, किंतु स्मरण रहे तुम मेरे अधीन हो और मेरे राज्य की देखभाल करने के लिए नियुक्त किए जा रहे हो। ये भ्रम मत पालना कि पुनः देवराज के पद पर स्थित हो गए हो तुम। हाँ हाँ तारकासुर, आप आश्वस्त रहे। हाँ वत्स तारकासुर, उचित निर्णय लिया है तुमने। यहाँ का दायित्व देवताओं को सौंपकर इन तुच्छ कार्यों के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। उचित कह रहे हैं आप ब्रह्मदेव, ये तुच्छ कार्य तो देवता ही करेंगे और मेरा ध्यान केंद्रित होगा मेरी मायावी नगरी शौणिकपुर के निर्माण पर, जिसका कल आज मेरी एवं मेरे असुर वीरों की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां अब हमें जाना ही होगा। ब्रह्मदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा के कारण हम सभी देवताओं को एक बार पुनः स्वर्ग को अपना निवास स्थान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। देवराज, ये संकट अभी टला नहीं है। ये तो अस्थायी समाधान है। शौणितपुर की कल्पना से तारकासुर के मन में एक भटकाव उत्पन्न हुआ है। इसका स्थायी समाधान तो महादेव और देवी पार्वती के विवाह के उपरांत उनके दिव्य संयोग से होने वाले पुत्र से ही होगा। होने वाले पुत्र से ही होगा। होने वाले पुत्र से ही होगा। एक और माता अपने पिता के राजभवन लौटकर महादेव द्वारा पूर्ण विधि विधान से अपने पिता महाराज हिमावन के पास उनके विवाह प्रस्ताव की प्रतीक्षा करने लगी। और दूसरी ओर वहां कैलाश में समस्त देवता बड़े ही सहज भाव से महादेव के पास ये विनम्र निवेदन लेकर पहुंचे कि वो महाराज हिमावन के पास माता पार्वती से अपने विवाह का प्रस्ताव भेजे। महादेव, कृपा कर और विलंब मत कीजिए। हाँ महादेव, देवी पार्वती अपने पिता के वहाँ लौटकर प्रतिदिन प्रतिपल इसी प्रतीक्षा में होंगी कि आप कब उन्हें वहाँ लेने के लिए पहुँचेंगे। आप महादेव हैं, आप तो सभी विधि विधान से ऊपर हैं, किंतु देवी पार्वती को तो उनका पालन करना होगा। आपके विवाह के पूर्व उन्हें कुछ नियम निभाने होंगे। आपको विवाह हेतु उनके माता पिता से देवी पार्वती का हाथ मांगना ही होगा। शिव और शक्ति के संयोग में अब विलंब नहीं होना चाहिए, किंतु मैं स्वयं जाऊं, उनके पिता से उनका हाथ मांगूं? कदापि नहीं महादेव। देवी पार्वती का प्रस्ताव लेकर मैं और नारायण आपके पास आए थे। इसी तरह आपकी ओर से भी किसी को प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। माता लक्ष्मी के सुझाव अनुसार महादेव की ओर से उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर सप्त ऋषि, ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी देवी अरुंधति वहां पहुंच गए। शैलराज, हम आपकी कन्या देवी पार्वती के लिए एक अत्यंत शुभ प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं।
परम ब्रह्म परमेश्वर महादेव की ओर से प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप अपनी कन्या देवी पार्वती का हाथ उनके हाथ में देकर उनके पानी ग्रहण की अनुमति दीजिए महाराज। सप्तऋषि अभी तक लौटे नहीं, उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? नारायण, मेरे विवाह का प्रस्ताव आपको लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि आपके शब्दों का सम्मोहन सभी को अपने वश में कर लेता है। आप पार्वती के माता पिता से मिलते तो सहज ही विवाह का प्रस्ताव मान लेते। क्षमा कीजिएगा महादेव, देवी पार्वती मेरी बहन है, उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आना मेरा कर्तव्य था, किंतु आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वधू पक्ष से हूं ना। किंतु आप चिंता क्यों कर रहे हैं महादेव? कहीं आपको यह संशय तो नहीं हो रहा कि आपके भावी ससुराल पक्ष वाले आपका प्रस्ताव अस्वीकार तो नहीं कर देंगे? महादेव, प्रभु, सप्तऋषि और माता अरुंधति लौट आए हैं। ऋषि वशिष्ठ, सब कुशल मंगल हो गया ना? आप सब लोग शांत क्यों हैं? क्या हुआ? कहीं महादेव और देवी पार्वती के विवाह में कोई अवरोध तो उत्पन्न नहीं हुआ ना? महाराज हिमावन तो ये प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु किंतु माता मैना प्रसन्न नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ, मैं अभी आई ऋषिवर। देवी मैना, तो क्या देवी मैना ने इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? नाथ, आपको तो भली भांति ज्ञात है, उसने तप करने का हठ किया तो मैंने हृदय कठोर कर उसे जाने दिया, किंतु अब जब वो इतने दीर्घ समय के उपरांत लौटी है तो इतनी शीघ्र स्वयं से दूर जाने की अनुमति उसे कैसे दे दूं? देवी मैना, हमारी पुत्री पार्वती ने इतना कठोर तप किया है और अब उसका उचित परिणाम हमारे समक्ष है और उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। पुत्री मैना, महाराज हिमावन, माता, मैं देवी मैना को हमें ज्ञात है अपनी पुत्री के विवाह के विचार से आप दोनों भावुक हैं, किंतु पुत्री मैना, ये तो एक नारी के जीवन का आवश्यक चरण है। जैसे तुम भी अपने पिता की पुत्री हो, फिर तुम्हारा विवाह हुआ और तुम महाराज हिमावन की पत्नी बनी। अपने माता पिता का साथ त्याग कर आप महाराज हिमावन के साथ यहाँ हिमालय पर्वत में अपनी गृहस्थी संभाली। ये तो एक ना एक दिन होना ही है ना? हाँ देवी मैना, माता उचित कह रही हैं और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तुमने हमारी पुत्री पार्वती को एक विशेष प्रयोजन हेतु जन्म दिया है और उसकी नियति उसकी प्रतीक्षा कर रही है।
आप निश्चिंत रहे महादेव, मैंने उन्हें मना ही लिया। मैंने कहा था ना, मेरी पुत्रवधू अरुंधति का जाना लाभप्रद हुआ। उसने स्थिति को संभाल लिया। तो महादेव, फिर प्रतीक्षा किस बात की? अब तो आप बारात ले जाने के लिए तैयारी कीजिए। महादेव, अब विलंब अनुचित है। महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर हैं। मेरे प्रभु का विवाह होने वाला है। हर हर महादेव। महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर। रुकिए आप सभी, शांत हो जाइए। यदि महाराज हिमावन ने कन्यादान किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।